आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पुलिस यदि किसी महिला के साथ किसी भी प्रकार का यदि अपराध होता है और एफआईआर लिखने से मना कर देती है तो उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी संज्ञेय मामले में कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि संज्ञेय और असंज्ञेय मामले क्या होते हैं। संज्ञेय अपराध वे होते हैं जो जघन्य अपराध होते हैं, जैसे चोरी, डकैती, रेप, बलात्कार और लूट। इन जैसे जो मामले होते हैं वे संज्ञेय मामले होते हैं। इनमें डायरेक्ट ही आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं सीआरपीसी 154 के तहत। इसके साथ ही जो असंज्ञेय अपराध होते हैं जिन्हें हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी कहते हैं, इसे थाने में आप सीआरपीसी 155 के तहत आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। असंज्ञेय मामलों में वे अपराध होते हैं जिनमें कम गंभीर वाले मामले दर्ज किए जाते हैं। अब एक सवाल लोगों के मन में यह रहता है कि जब भी हम किसी मामले में मतलब कि संज्ञेय मामले में पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं तो पुलिस के द्वारा डांट फटकार लगाकर हमें स्टेशन से बाहर निकाल दिया जाता है और हमारी एफआईआर नहीं ली जाती है। लेकिन जो मैं आपको जजमेंट बताऊंगा उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी यह कहा है कि अगर किसी महिला से संबंधित कोई अपराध होता है और कोई भी व्यक्ति पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाने आता है तो एफआईआर लिखना मैंडेटरी कर दिया गया है। आपने सुना होगा कि 2012 में निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद आईपीसी और सीआरपीसी में अमेंडमेंट कर दिया गया था। इसके बाद सख्ताई से यह कहा जाने लगा कि जब भी किसी महिला के साथ कोई अपराध घटित होता है और एफआईआर लिखवाने अगर वो थाने में जाती है तो उसकी एफआईआर लेना बहुत ही मैंडेटरी है। साथ ही साथ अगर कोई भी पुलिस अधिकारी आपको एफआईआर लिखने से मना करता है तो वह भी अपराध होगा, उसे 2 वर्ष की सजा भी हो सकती है। मैं आपको इसी एफआईआर से संबंधित जजमेंट के बारे में बताऊंगा जो अभी 8 अगस्त 2023 को पारित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जब किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो क्या महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है और उन पुलिस वालों के खिलाफ क्या जजमेंट किया जाता है। साथ ही साथ सीआरपीसी के सेक्शन 154 के तहत अगर कोई भी पुलिस अधिकारी रिपोर्ट लिखने से मना करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। तो जुड़े रहें वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत एलएलबी लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और अगर आप चैनल पर अभी नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं। अब आप ध्यान से सुना, यह एक महाराष्ट्र का मामला था। इसमें यह होता है कि एक एफआईआर ली जाती है, उसमें यह शिकायत की जाती है कि एक व्यक्ति के द्वारा उसके भाई को कई लोगों के द्वारा मारा जाता है। उस एफआईआर में सारी बातें लिखी जाती हैं और बार बार उसको मारने के बाद वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसके बाद भी उन लोगों के द्वारा कई दिनों तक उसके साथ मारपीट की जाती है। इस बात को लेकर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, लेकिन पुलिस वाले उसकी कोई भी सुनवाई नहीं करते हैं, उसकी एफआईआर को नहीं लेते हैं। इसके बाद वह व्यक्ति उनके उच्च अधिकारियों के पास जाता है, लेकिन इसके बाद भी उच्च अधिकारियों के द्वारा उनकी बात को नहीं सुना जाता है। अंत में उस व्यक्ति के द्वारा ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल की जाती है और उसमें यह डिमांड की जाती है कि मेरे भाई को मारा गया, एफआईआर दर्ज की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। अब यह होता है कि हाई कोर्ट के द्वारा उसकी रिट को खारिज कर दिया जाता है। उस रिट खारिज के आदेश को लेकर वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाता है और एक एसएलपी दाखिल की जाती है। सिंधु जनक नागर गोजे बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यह मामला है 2023 का, जिसमें 8 अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट पारित किया गया था। जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का एक फैसला था उस फैसले का हवाला दिया जाता है। अब आप ध्यान से सुनना कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या जजमेंट दिया था। 2014 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया था। यह मामला था ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस मामले में जो प्रिंसिपल लेकडाउन किए गए थे उनको डिस्कस किया जाता है। जो ललिता कुमारी का रिलेवेंट पैरा है उसे डिस्कस करते हुए यह कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति एफआईआर की एप्लीकेशन देता है और उस एप्लीकेशन से यह साबित होता है कि कहीं पर भी संज्ञेय अपराध हुआ है
तो सीआरपीसी के सेक्शन 154 के तहत उस एप्लीकेशन यानी उस एफआईआर को दर्ज करना मैंडेटरी होगा। पुलिस किसी भी तरह से टालमटोल नहीं कर सकती है और किसी भी प्रकार से बहाने नहीं बना सकती है। अगर कहीं पर संज्ञेय मामला घटित हुआ है तो इसमें जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। जांच की आवश्यकता किन मामलों में पड़ती है वह मैं आपको बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ऐसे मामले जो पारिवारिक मामले हो, कॉमर्शियल से संबंधित मामले हो, जो मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले हो, करप्शन के मामले हो या किसी केस में देरी की जा रही हो, इन मामलों में पहले जांच की जा सकती है। लेकिन अगर किसी मामले में संज्ञेय अपराध होना पाया जाता है तो उनमें जांच की आवश्यकता नहीं है। सीआरपीसी के सेक्शन 154 के तहत उस एफआईआर को दर्ज करना मैंडेटरी होगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रकार की बात करते हुए, इस प्रकार की टिप्पणियां करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया जाता है और यह आदेश किया जाता है कि उस व्यक्ति की एफआईआर दर्ज की जाए और जिन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर लिखवाई गई थी उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप किसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, अगर किसी महिला के साथ कोई संज्ञेय अपराध होता है और कोई भी पुलिस अधिकारी आपकी एफआईआर लेने से मना करता है तो आप इस कानून के तहत उसे एफआईआर दर्ज करने से बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आपके मन में कोई भी बात हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर अभी अभी नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं। धन्यवाद।